ही भगवान है, परंतु हम माता पिता को न मानकर मंदिर के भगवान को मानते रहते, और यही हमारी सबसे बड़ी मूर्खता और सबसे बड़ा अंधेरा है। भजन के माध्यम से बताऊंगी। माता पिता की सेवा कर ले, खुशियों से झोली भर ले, समझ ले राम यही है, राधे श्याम यही है, समझ तेरे राम यही है, राधे श्याम यही है। घर एक मंदिर तेरा, माता पिता ही भगवान है, जो ना ये समझे प्राणी वो तो बड़ा ही नादान है। धर्म में बंदे क्यों फिरता है, क्यों दर दर फिरता है, विचारो नाम यही है, जय भगवान यही है। माता पिता की सेवा कर ले, खुशियों से झोली भर ले, समझ ले राम यही है, राधे श्याम यही है। सुन ले रे प्राणी तुमको चारों ये वेद बताए रे। हम दुनिया में कैसे आए? माता पिता के द्वारा, और माता पिता ही हमारे सच्चे भगवान हैं, पर हम अपनी अज्ञानता के कारण, मूर्खता के कारण, अभिमान के कारण माता पिता को नहीं पहचान पाते और दुनिया में भटकते रहते। जीवन में सबसे सच्चा गुरु और सबसे पहला गुरु हमारी माता और पिता होते हैं, और तीसरा गुरु ही मंत्रदाता, जो हमको मंत्र प्रदान करते हैं। सुन ले रे प्राणी तुमको सारे ये वेद बताए रे। माता पिता के तन में सारे ही देव समाए रे। सारे देवों को यही मना ले, इनको नीचे झुका ले, यही काम यही है, यही काम यही है। माता पिता की सेवा कर, खुशियों से झोली भर ले, समझ ले राम यही है, राधे श्याम यही है। तू क्यों भटकता डोले माता पिता की आस में, तू क्यों भटकता डोले राम मिलने की आस में। बाहर ये नाही दिखे रहते सदा ही तेरे पास में। माता पिता को राजी कर ले। इसका प्रणाम क्या है? श्रवण कुमार। श्रवण कुमार कन्ने को लेकर के घूमे थे अपने माता पिता को, और केवल पानी न पिला सके, इसीलिए वो अपने प्राण त्याग गए, क्योंकि बाण जो लगा था ना, इसलिए प्राण त्याग गए। तो क्या कहा कि मेरे माता पिता को तुम पानी पिला देना, तभी मेरा तीर्थ पूरा होगा। एक भागवत में भी एक चरित्र आता है, भक्त पुंडरीक जी महाराज हुए, जो अपने माता पिता की सेवा करते थे, और उनके माता पिता का स्वभाव कैसा था? रोज गाली देते थे, गिन गिन के गाली देते थे, तू दुष्ट है, तू बुरा है, तू व्यभिचारी है, तू बेकार है। लेकिन पुंडरीक ने क्या सोच लिया? यही मेरे माता पिता मेरे भगवान हैं, और मुझे इन्हीं की सेवा करनी है। वो कभी तीर्थ नहीं गए, कभी गोवर्धन नहीं गए, कभी वृंदावन नहीं गए, कभी मथुरा नहीं गए। क्यों? क्योंकि मेरे माता पिता ही मेरे भगवान हैं। एक दिन ठाकुर जी को उनकी याद आई, चलो अपने भक्त के दर्शन करो। ये जरूरी नहीं कि भक्त ही भगवान के दर्शन करने जाएगा, अगर भक्त में सामर्थ्य है तो भगवान भक्त के दर्शन करने घर बैठे आता है। तो आज ठाकुर जी आए, बोले पुंडरीक आजा, मैं तेरी माता पिता की भक्ति से प्रसन्न होकर के तुझे दर्शन देने आया। पुंडरीक ने ईंट फेंकी, लो इस पे बैठ जाओ, अभी मुझे समय नहीं है तुम्हारे दर्शन करने का है। अगर भगवान कह दे तो मैं आया हूँ, तो कोई होगा जो दर्शन करना नहीं चाहेगा? सब चाहेंगे भगवान कब मिल जाए। लेकिन पुंडरीक ने क्या कहा? नहीं, मुझे तुम मिले, कब मिले? जब मुझे माता पिता की सेवा करनी पड़ी, कब मिले। इसलिए मैं माँ बाप की सेवा को नहीं छोड़ूंगा। अगर तुम परेशान हो रहे हो तो मैं ईंट पे बैठ जाओ। और ठाकुर जी ईंट पे कमर पे ईंट पे बैठे और आवाज दे रहे, पुंडलीक जल्दी आजा, मेरी कमर में वेदना हो रही है।
इसका क्या तात्पर्य है? कमर पर हाथ रखकर कहने का तात्पर्य है कि जो अपने माता पिता की सेवा करता है, जो अपने माता पिता को भगवान स्वरूप मानकर उनकी हर आज्ञा का पालन करता है, तो ठाकुर जी कहते हैं ये संसार सागर मेरी कमर तक ही गहरा है और वो इस संसार सागर से पार चला जाएगा।